एक बार अपने भक्त ने अपने भगवान को बहुत खुश कर दिया और भगवान प्रकट होकर उसे पूछते हैं, बोलो वत्स, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी एक इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। और तब वो कहता है कि भगवान ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझे एक मेरा पर्सनल जीनी दे दीजिए। वो जीनी जो मैं काम कहूँ वो काम करते रहना चाहिए। भगवान ने कहा, सही में तुम्हें एक जीनी चाहिए? और तब उसने कहा, हाँ, वो क्या है ना, मेरे पास बहुत लंबा काम का लिस्ट है। अगर जीनी मिल जाए तो मेरा सब काम आसान हो जाएगा। भगवान ने कहा, जरूर मैं तुम्हें ऐसा अपना पर्सनल जीनी दूंगा, लेकिन एक बात याद रखना कि उसे कभी फ्री मत बैठने देना, क्योंकि अगर वो फ्री बैठेगा तो वो तुम्हें खाना शुरू कर देगा और तुम्हारी बहुत ज्यादा नुकसान भी कर सकता है। और तब उसने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पास काम का इतना लंबा लिस्ट है कि मैं उसे कभी खाली नहीं बैठने दूंगा। और भगवान ने कहा, तथास्तु। वैसे ही वो जीनी वहां पर आ गया और जीनी ने कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? तब उस इंसान ने कहा कि यार, ऐसा है ना कि हम लोग अपने गांव से दूसरे गांव जाते हैं तो एक नदी पार करनी पड़ती है। बारिश के सीजन में वो नदी पार नहीं कर पाते, तो एक काम करो, वहां पर एक पुल बना दो। जीनी गया और आधे घंटे में वापस आ गया और उसने कहा, पुल तैयार है मेरे आका, बताइए और क्या करना है? उसे विश्वास नहीं हुआ। वो इंसान वहां पर गया, उसने देखा तो पुल रेडी था। और फिर उस इंसान ने कहा, ठीक है, अब एक काम करो, मैं बहुत छोटे से घर में बहुत साल रहा हूँ, मेरे लिए एक बड़ा सा बढ़िया सा आलीशान सा घर बना दो। और उस जीनी ने आधे घंटे में वो भी कर दिया। अब वो इंसान सोच रहा है कि और क्या करूं। उसने कहा कि चलो, यहाँ गांव के बच्चे हैं ना, दूसरी जगह पढ़ने के लिए जाते हैं, उन्हें बहुत समय लग जाता है आने जाने में। एक काम करो, एक स्कूल का बिल्डिंग यहाँ पर बना दो। उसने स्कूल का एक बिल्डिंग भी बना दिया। और ऐसा करते करते करीब 2-3 दिन में सभी काम पूरे हो गए और अब कोई काम बचा ही नहीं था। अब उसने पूछा, क्या हुक्म है मेरे आका? और उसने कहा, मेरे पास अब तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। और जीनी ने अपना काम शुरू कर दिया, उसे खाना शुरू कर दिया। 3-4 दिन बाद उसकी तबीयत बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसके दोस्त ने उसको पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चल रहा है? और उसने पूरी कहानी सुनाई। और उस तरीके से उसकी वजह से उसका वजन बहुत घट चुका था और उसे बहुत प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गए। दोस्तों, ऐसा ही एक पर्सनल जीनी हमारे पास भी है। आपको पता है, उसे कहते हैं हमारा दिमाग। ये बहुत ही पावरफुल है। इसके पास में बहुत आइडियाज जनरेट करने की ताकत है, सॉल्यूशन निकालने की ताकत है, चीजों को प्रोसेस करने की ताकत है। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि अगर उसे बिजी नहीं रखा गया, उसे काम नहीं दिया गया, तो वो हमें ही खाना शुरू कर देगा। इनफैक्ट बहुत सारे यंगस्टर्स, टीनेजर्स, इनफैक्ट कुछ लोग जो अपने 20s 30s 40s में हैं, वो ये कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारा ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत चैलेंज हो रहा है। कुछ ऐसे फिजिकल पॉइंटर्स हैं जिससे पता चलता है कि ओवर थिंकिंग हो रहा है। उसमें से एक पॉइंटर ये है कि जल्दी नींद नहीं आती। रात को जब सोने जाते हैं तब विचार विचार और विचार ही चलते रहते हैं। किसी को पीसफुल शांति वाली नींद नहीं आती, क्योंकि थॉट्स कंटिन्यूअसली चलते ही रहते हैं। और इसका दूसरा एक पॉइंटर है, रिप्ले द सेम कॉन्वर्सेशन। मतलब जो बात चल रही है वही बात रिपीटेड लूप पे बार 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 लगातार वही चलती रहती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? इसमें एक तीसरा पॉइंट भी है, तीसरा पॉइंटर है, विच इज एंडलेस व्हाट इफ सिनेरियोज। मतलब अगर ऐसा हुआ तो, अगर मैंने इसे ऐसे कह दिया तो, अगर वो मुझसे रूठ गया तो, अगर उसने मुझे डांट दिया तो, अगर मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया तो, अगर मैं ये काम ना कर पाया तो, अगर मैं फेल हो गया तो। ऐसे बहुत सारे व्हाट इफ सिनारियोज हमारे माइंड में जनरेट करने की ताकत है और वो ऐसा करते ही रहता है। और चौथा एक पॉइंटर है जो कहता है कि हम लोग कंसिस्टेंटली लोगों से अश्योरेंस लेते हैं, सीक रीअश्योरेंस फ्रॉम एवरीवन। जैसे किसी एक दोस्त को पूछा कि अब इसमें क्या करूं, क्या मैं सही कर रहा हूं? फिर टीचर को पूछा, फिर अपने किसी और दोस्त को पूछा, फिर अपने माँ बाप को पूछा, फिर किसी और फोर्थ फिफ्थ पर्सन को पूछा। और सभी के अलग अलग राय लेते रहते हैं और उनकी तरफ से कंफर्मेशन लेते रहते हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूँ।
और क्योंकि इतने सारे लोग हैं, सबकी थॉट प्रोसेस अलग है और सब लोग कुछ अलग आंसर देते हैं, ये और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और ज्यादा ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। वैसे ये ओवर थिंकिंग होती क्यों है? बिल्कुल आसान सी बात है। हमारे माइंड में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है जो डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जब वो जब डिसीजन लेना होता है, फैसला लेना होता है, तब उसे कुछ इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है जिसे वो प्रोसेस करता है। उसे कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है और वो प्रोसेस करके डिसीजन दे देता है। लेकिन कभी कभी इंफॉर्मेशन कम पड़ जाती है, और क्योंकि कुछ लोग बहुत सारा इंफॉर्मेशन इनटेक करते रहते हैं, करते रहते हैं, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाती है, फिर भी लगता है कि इंफॉर्मेशन कम है, और वो और इंफॉर्मेशन अंदर लेते रहते हैं। उससे डिसीजन मेकिंग और भी मुश्किल हो जाती है। ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का काम है कि इस तरीके से काम करना और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना। अब हो ये जाता है, कहाँ रुकना है उसे ये नहीं पता। ये तो हमें ही तय करना पड़ेगा कि मुझे कहाँ रुकना है। और इसीलिए एक टाइमलाइन सेट कर दीजिए कि ओके, मुझे इतनी इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर एक समय सेट कर लीजिए कि 11 बजे तक जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास आएगी, इस पर से मैं अपना डिसीजन ले लूंगा। जो भी डिसीजन होगा देखा जाएगा। सो दिस इज ऑल वेयर यू फाइंड क्या पॉइंटर्स हैं, कैसे पता चलेगा कि मेरा ओवर थिंकिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने के लिए कुछ तरीके हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, जिसका मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, पहले कमेंट में भी शेयर किया है। जरूर उसे जाकर देखिए और वो सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट कीजिए। आई एम श्योर आपको अपनी ओवर थिंकिंग से बहुत जल्दी निजात मिल जाएगा, आप उसमें से जल्द ही बाहर निकल जाएंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।